कितना देर सेल्फ स्टडी करते हैं? 3 से 4 घंटा। मैट्रिक का एग्जाम बहुत करीब है, यस सर। कितना नंबर लाने की उम्मीद है? सर ये तो नहीं बता सकते, वो मेरे पे डिपेंड कर सकते। सेल्फ स्टडी कितना देर करते हैं घर पे? 3 से। लेकिन बात यह है, क्वालिटी में कहीं से कमी नहीं कराया जाता है। झोपड़ी तो है लेकिन क्वालिटी इतना ठूस के दिया जाता है कि इसका जीता जागता उदाहरण पिछला साल मेरे कोचिंग का 431 आया था। 431 देखिए सर, एक टोला और गांव मोहल्ला में समझ के जाता विद्यार्थी यहाँ नहीं आता है। मैं आपको खुल के बोलता हूँ कि यहाँ का विद्यार्थी बहुत दूर दूर से जाता है पढ़ने के लिए। तो हमको मतलब क्या है, क्वालिटी से मतलब है ना। अगर मुझे जो चाहिए अगर घर के पास ही मिल जाएगा तो किसी सिटी टाउन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी को अगर शौक है तो जाइए, और कोई आना यहाँ चाहता है तो उसका वेलकम है। आइए मेरे कोचिंग में पढ़िए, और मैं आप दावे के साथ कहता हूँ कि 2-4 क्लास हमसे पढ़िए ना, इसके बाद मेरा दीवाना बन जाइएगा। अब पढ़ाई का रूटीन है जो कि सर जो भी पढ़ाते हैं उसका पहले तो पूरा रिवीजन होता है। उसके बाद में अगर टेस्ट होता है तो उसका मतलब जो भी पेपर का टेस्ट होगा उसका 1 बाय 1 करके पूरा का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में जो सॉल्यूशन होगा उसके बाद में फिर उसका टेस्ट होगा कि बच्चा कितना किया है कितना नहीं किया है। अगर बच्चा नहीं किया है तो उसको उसके मतलब दंडित किया जाता है, उसको पिटाई भी किया जाता है। और सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो मेहनत करते ही हैं और साथ में विद्यार्थियों से भी मेहनत कराया जाता है। पूरा विषय बढ़िया से पढ़ाया जाता है और टेस्ट बहुत ज्यादा लिया जाता है। और टेस्ट केवल लिया नहीं जाता है बल्कि देखिए टेस्ट हर जगह लिया जाता है। यहाँ टेस्ट लेकर उसका सॉल्यूशन भी कराया जाता है, इसलिए यहाँ ज्यादातर विद्यार्थी पास कर जाते हैं अच्छे नंबर से। एक जानकारी पहले से हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो कभी फेल नहीं करते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? पढ़ाने का रूटीन किस तरह का है जो बच्चा फेल कर ही नहीं सकता है? देखिए उस लॉजिक से पढ़ाया जाता है कि अगर कोई विद्यार्थी हो ना पढ़ने वाला हो ना, कहावत है ना कि थोड़ा कान खोल के थोड़ा भी सुनेगा तो पास कर जाएगा। हर एक विषय का इतने अच्छे से लेक्चर दिया जाता है कि थोड़ा मन भी नहीं लगाएगा ना, थोड़ा सुनेगा तो ऑब्जेक्टिव से ही पास कर जाएगा। इसलिए मेरे पास फेल नहीं करता है विद्यार्थी, और जो अच्छे से पढ़ लिया उसका तो परसेंटेज भी अच्छा आता है। किस किस बैच का यहाँ पे पढ़ाई होता है? हाँ, बैच में लिया जाए तो सर क्लास 1 से लेकर 12 तक चलता है। लगातार आप बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। यस। और जानकारी जो है कि बच्चा यहाँ पे फेल नहीं करता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनसे कुछ सवाल हो सकता है। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए कैमरामैन से चाहेंगे यहाँ पे फोकस करें, और ये जानकारी है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ पे पढ़ाई का रूटीन किस तरीके से है उसके बारे में कुछ बताइए। बताइए। कोई बेचैनी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, मैं भी इसी समाज से हूँ। यस। अब पढ़ाई का रूटीन है जो कि सर जो भी पढ़ाते हैं उसका पहले तो पूरा रिवीजन होता है। उसके बाद में अगर टेस्ट होता है तो उसका मतलब जो भी पेपर का टेस्ट होगा उसका 1 बाय 1 करके पूरा का सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में जो सॉल्यूशन होगा उसके बाद में फिर उसका टेस्ट होगा कि बच्चा कितना किया है कितना नहीं किया है। अगर बच्चा नहीं किया है तो उसको उसके मतलब दंडित किया जाता है, उसको पिटाई भी किया जाता है। और सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दंडित में किस तरह का पिटाई होता है? कान रखे उठ बैठ, ये भी नहीं, पिटाई होता है। अगर बच्चा मान लीजिए कि टेस्ट होता है, अगर सर ने 100 क्वेश्चन करा दिया है, अगर सर ने एक बच्चा से 10 क्वेश्चन पूछा और कम से कम 8 का उत्तर दे दिया तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। अगर मतलब 4-5 क्वेश्चन गलती करता है तो उसका पिटाई होता है 2-4 सेट का। टेस्ट कितने नंबर का लिया जाता है यहाँ पे? टेस्ट लिया जाता है मतलब कि क्या है कि क्वेश्चन बैंक का टेस्ट होता है, जो कि आप पता ही है कि प्रीवियस क्वेश्चन होता है 100 अंक का किसी भी विषय का, तो उसका टेस्ट होता है, तो उसी का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद में उसमें से 1 बाय 1 करके बच्चा से पूछा जाता है। 100 नंबर का जब टेस्ट होता है उसमें कितना नंबर लाते हैं आप? हर सब्जेक्ट का अलग अलग है कि जैसे कि मैथ में आ जाता है 95, 80, 95। ये बहुत बड़ी जानकारी है। कितना देर सर सेल्फ स्टडी करते हैं घर पे? हम 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा। कुछ सवाल पूछ सकते हैं? या ऑफ कोर्स। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर किसी भी वाक्य को ग्रामर कहते हैं। जीता जागता उदाहरण है। यहाँ के बच्चों से हम जानने का प्रयास कर रहे थे कि नंबर लाने से पहले हम लोग बता सकते हैं किसका कितना नंबर आ सकता है। टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कैमरामैन से चाहेंगे आगे का यहाँ पे फोकस करे। और सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार। कितना देर यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं घर पे? हम 2 घंटा।
2 घंटा। क्या 2 घंटा सेल्फ स्टडी करने से बेहतर नंबर हो सकता है? जी, अपने अपने पर डिपेंड करता है कितना मंथ से पढ़ते हैं। बेहतर नंबर लाने के लिए कितना देर पढ़ना अति आवश्यक है? अपने पर डिपेंड करता है कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, विदाउट जगह पर ध्यान है तो ज्यादा पढ़ना। केवल पास करना है कि बेहतर नंबर लाना है? बेहतर नंबर सबका होता है जिज्ञासा। तो बेहतर नंबर लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 2 घंटा सेल्फ स्टडी करने से बेहतर नंबर नहीं हो सकता है। केवल आप पास कर सकते हैं। पास करने में और बेहतर नंबर में आपको फर्क लगता है कुछ? बहुत फर्क है। क्या फर्क है? पास करने पर मतलब हाँ मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन समझते हैं? यस सर। थर्ड डिवीजन से भी पास आप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन आएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? बहुत अच्छा होता है इसका परिणाम। बहुत अच्छा होता है। यस। कुछ सवाल कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को। गुड। कैमरामैन से चाहेंगे, यहाँ पे पहली बार हम लगातार डेवलप के मुद्दा को और एजुकेशन से जुड़े चीजों को हम बताने के प्रयास कर रहे थे। बहुत बेहतर यहाँ के जो स्टेटमेंट है बहुत बेहतर है। तो पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। कितना देर सेल्फ स्टडी करते हैं? 3 से 4 घंटा। मैट्रिक का एग्जाम बहुत करीब है, यस सर। कितना नंबर लाने की उम्मीद है? सर ये तो नहीं बता। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? जो खाना को पचाता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। 4। कौन कौन? कर्दक, रदनक, चौर्णक और अग्रचौर्णक। यस। देखिए, हम ज्यादा सवाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम स्टूडेंट थे और लगातार हम यहाँ पे स्टूडेंट से जानने का प्रयास कर रहे थे। बहुत बेहतर रिस्पांस है। इसी वजह से हम लोग टीआरपी बिटोरने के मतलब से यहाँ पे नहीं आए थे। हम लोग चाह रहे थे कि बच्चों इससे मोटिवेट हो। हम लोग के जाने के बाद में कुछ सिस्टम ही बदल जाता है। वो तो बात है ही है सर, ऐसा है ही है। बच्चा से यहाँ पे जो भी सवाल किया गया, बैठ सकते हैं। बच्चा से जो सवाल किया गया बहुत पॉजिटिव खबर है। कुछ ऐसे मैसेज दीजिए जिससे बच्चों को उस पर डिपेंड करे कि इतना देर स्टडी करना चाहिए, जिसे पास केवल नहीं करना है, बेहतर नंबर लाने के लिए कुछ बच्चों को बताइए। देखिए, अब यहाँ कितना पढ़े सब पे अलग अलग रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 10 घंटा ही बैठ के पढ़े और केवल टाइम पूरा है तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर मैट्रिक विद्यार्थी जो कि एग्जाम नियर है और अच्छे से 7 से 8 घंटा अगर पढ़ता है, अच्छे से केवल टाइम काउंटिंग नहीं करता है तो ठीक है, और नहीं तो 12 घंटा करने की बात है और देख रहा है मोबाइल से इतना देर पढ़ रहा है, इतना देर हो गया तो नहीं, वो केवल टाइम पास है। और अच्छे से 8 से 10 घंटा पढ़े, अगर 6 घंटा भी पढ़ता है, 5 घंटा पढ़ता है तो कोई खराब नहीं है, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। और बात रहा मेरे बात का, मेरे विद्यार्थी घर पे जो पढ़ाई करता है 3 से 4 घंटा 5 घंटा, क्योंकि 5 घंटा क्योंकि उतना ही टाइम मिलता है। यहाँ सेल्फ स्टडी कराया जाता है। यहाँ क्लास 7 बजे चलता है, लेकिन 6:30 में पहले बुला लिया जाता है, क्लास चलता है और क्लास चलने के बाद फिर यहाँ पे सेल्फ स्टडी टाइप की कराया जाता है। और होमवर्क इतना दिया जाता है कि मेरा विद्यार्थी ठीक है, सबसे मिस्टेक होता है, 3 घंटा 4 घंटा कह रहा है लोग, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ केवल मेरा होमवर्क करने में ही 4 घंटा लग जाएगा करने में, है ना। तो मेरे पास जो विद्यार्थी पढ़ता है ना, थोड़ा भी पढ़ेगा ना तो 4 घंटा से कम नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जानकारी है। हालांकि हम अभी चित्राकोटी जगह था, वहां पे हम पहुंचे तो लगभग एक बैच में 200 बच्चा था, मैट्रिक और इंटर, लेकिन 5 बच्चा से जब मैंने सवाल किया, एक भी बच्चा सही सटीक आंसर नहीं दिया। सटीक आंसर एक भी नहीं मिला। लेकिन एक छोटी सी झोपड़ी में जो बच्चों का यहाँ पे सकारात्मक चीजें है, ये बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्या करिएगा जाते जाते स्टूडेंट से? देखिए सर, बात रही क्वालिटी और क्वांटिटी का, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाना चाहिए। झोपड़ी है या बिल्डिंग फर्क नहीं पड़ता है जी। कहावत है ना कि महलों वाले की लड़ाई में अक्सर झोपड़ी वाले जीत जाते हैं, लेकिन कभी कभी झुक भी जाते हैं। झुकाया जाता है कि जीता आप खुद सोच सकते हैं, लेकिन बात यह है क्वालिटी में कहीं से कमी नहीं कराया जाता है। झोपड़ी तो है, लेकिन क्वालिटी इतना ठूस के दिया जाता है कि इसका जीता जागता उदाहरण पिछला साल मेरे कोचिंग का 431 आया था। 431 ये बहुत बड़ी जानकारी है। मिस्टर अमित कुमार पिछला साल 420 नंबर आया हुआ है। जस्ट लगातार उसके एक साल पीछे 431 एक और आया था, अमित कुमार, गुलशन कुमार। यानी कि मेरे पास ऐसे विद्यार्थियों के रिजल्ट का कोई कमी नहीं रहा है। कहेंगे तो रोल नंबर वगैरह हम सारा दे सकते हैं और आप देख सकते हैं।
है बहुत ना? बेहतर जानकारी है। हालांकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम से एक महीना पहले गेस्ट पेपर पढ़कर चाहते हैं वो परीक्षा पास कर जाए, लेकिन पास करने से भी कुछ नहीं होता है क्योंकि मार्क्स का डिपेंड करता है। देखिए वो है ना कि पास करने से क्या सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जी। लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना है तो क्या सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट के साथ साथ टैलेंट भी चाहिए, है ना। और बात रहा मेरे पास अभी 2 महीना मुश्किल से 60 दिन से प्लस दिन है। अगर इतना दिन भी अच्छे से पढ़ा जाए, खैर पूरा डिटेल तो नहीं पढ़ा जा सकता है, लेकिन एग्जाम के थ्रू नजर मेरा कि अच्छे से पढ़ा जाए तो अभी भी अच्छे रिजल्ट लाया जा सकता है। और मैं ऐसा मेरा विश्वास है कि जब रिजल्ट आएगा ना तो फिर मैं आपको इनवाइट करूंगा और मैं उस अच्छे रिजल्ट को भी आपके चैनल के माध्यम से दिखाने का कोशिश करूंगा। समझ रहे हैं ना, इसमें कहीं से हमारे पढ़ाई में कहीं से भी घटिया किस्म का नहीं, क्वालिटी एकदम परफेक्ट दिया जाता है अपने तरफ से। समझ रहे हैं ना। अभी तक लगातार हम एक दिन भी बाकी नहीं है, लगातार कोचिंग संस्थान में जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कोचिंग संस्थान है, एक कोटवा प्रखंड अंतर्गत चितरिया जगह है। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? वार्ड नंबर 2 पड़ता है। अगर कोई दूर दराज से स्टूडेंट यहाँ पे आने का अगर प्रयास करता है पढ़ने के लिए तो उससे क्या कहिएगा? एकदम आइए, वेलकम है आपका। क्योंकि देखिए सर, एक टोला और गांव मोहल्ला में समझ के जाता विद्यार्थी यहाँ नहीं आता है। मैं आपको खुल के बोलता हूँ कि यहीं का विद्यार्थी बहुत दूर दूर से जाता है पढ़ने के लिए। तो हमको मतलब क्या है, क्वालिटी से मतलब है ना। अगर हम मुझे जो चाहिए अगर घर के पास ही मिल जाएगा तो किसी सिटी टाउन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी को अगर शौक है तो जाइए, और कोई आना यहाँ चाहता है तो उसका वेलकम है। आइए मेरे कोचिंग में पढ़िए, और मैं आप दावे के साथ कहता हूँ कि 2-4 क्लास हमसे पढ़िए ना, इसके बाद मेरा दीवाना बन जाइएगा। इसके बाद भी, रिजल्ट के बाद में भी हम आएंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीता जागता उदाहरण आप लोगों से मैं जानने का प्रयास किया हूँ। रिजल्ट जब आएगा उस समय भी हम आएंगे और यहाँ के दृश्य को और यहाँ के रिजल्ट को दिखाने का प्रयास करेंगे पब्लिक में। एकदम वेलकम है, आई श्योर। चलिए, और एक लास्ट सवाल रहेगा, आप लोग एकदम पूरा बढ़ चढ़ के आप लोग मार्क्स लाने का काम कीजिएगा, क्योंकि लगातार हम लोग लगभग कई जगह पे हम अभी भी मुझे जाना है, कोचिंग संस्थान को हम लोग टारगेट किए हैं कि हम लोग के जाने से बच्चों को कुछ ऐसा एग्रेसिव मोड हो कि 2 घंटा की जगह पे 4 घंटा पढ़े और बेहतर रिजल्ट हो। सर तो हम लोग जो होमवर्क कर लेते हैं उसके बाद जो पढ़ते हैं उसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं। जैसे कि बोला कि 2 से 3 घंटे, तो मतलब होमवर्क ही सर इतना होमवर्क के अलावा कितना देर पढ़ते हैं? हाँ, होमवर्क के अलावा ही 4-5 घंटे हम लोग बोल रहे हैं, या ये 2-3 घंटा बोला है वो वाला। क्या कैमरा पे हम लोग हड़बड़ा गए हैं? नहीं तो आपको हबड़ा होता है ना, रिलैक्स, नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं। चलिए, जितने भी हमारे हर संभव तक न्यूज से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे थे उन लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, हर संभव तक न्यूज के माध्यम से कोचिंग का कुछ नाम यस है, मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर चितरिया। मार्गदर्शन कोचिंग सेंटर चितरिया ये जगह है, आप लोग आ सकते हैं और यहाँ पे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।